तो बेरोज़गारी भी होगी। तो बात वही कि बाकी जीवन सामान्य इंसानों का भी वैसा और भक्तों का भी वैसा। तो फ़र्क क्या है कि एक भक्त का जीवन तो श्रेष्ठ कहा जाता है और बाकी अन्य इंसानों को कहा जाता है कि आप जीवन में आए, एक पैदा हुए, एक जीवन जिया, पर आखिरी समय तक पूरा जीवन नष्ट कर दिया, एक बर्बाद कर दिया, कुछ हासिल ना किया। और जब देखा जाए तो हासिल तो किया है, एक दौलत भी प्राप्त की है, घर-बार भी प्राप्त किए हैं, परिवार को भी पाला है, तो फिर एक खाली हाथ वाली बात कहाँ आ गई? तो बात यही कि जिनके हिस्से में ये सच्ची दौलत, राम रतन धन की दौलत है, वो ही एक वाक़ई ही अमीरी है, वो ही एक प्राप्ति, एक असल प्राप्ति है। वरना तो ये सच्चाई अगर हासिल नहीं करी, तो संसार में फिर अन्य व्यक्तियों की तरह ही जी गए, भक्तों की तरह नहीं। भक्त हर समय कोई काम-काज कर रहे हों, कारोबार कर रहे हों, तो भी ये संसार की वस्तुओं को जानते हैं, ये सिर्फ़ प्रयोग के लिए है। इनके साथ सुख को नहीं जोड़ते कि ये ठीक है, घर होना ज़रूरी है, सर के ऊपर छत हो तो आराम से रात को नींद आएगी, एक भोजन हो तो पेट भरेगा, पर उनका होना ना होना इतना मायने फिर नहीं रखता जितना परमात्मा का होना होता है उनके जीवन में महत्वपूर्ण। कि ये परमात्मा को थोड़ी देर के लिए भी अगर अपने दिल से भूलते हैं, तो एक भाव यही आ जाता है कि जीवन हमारा व्यर्थ हो रहा है, हम और चीज़ों में उलझ रहे हैं इस दुनियावी माया में, पर परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए भक्त हमेशा यही बात समझाते हैं कि एक जीवन को उस प्रकार जिया जाए जैसे एक आए हैं और जाएंगे, तो ये समय को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक माया रूप में नहीं, जो आज अगर है कल नहीं है, ये समय के साथ बदलती है, ये कभी नई कभी पुरानी अपना रूप बदल लेती है। तो ऐसी चीज़ से जुड़ें जो हर समय ही है। ये परमात्मा, ये हर समय है, ये पहले जैसा था आज भी वैसा है, कल भी वैसा होगा। तो इसी से सब उपजे हैं और समाना भी इसी में है। ये बात का जब पता चलता है, तो वो जीवन एक अच्छा जीवन बन जाता है। वो जीवन एक फिर सही मायने में जिया हुआ। और वहीं फिर बात आ जाती है कि इस परमात्मा, इस दैवीय से जब इससे जुड़ते हैं, तो जीवन में फिर स्वयं ही मानवीय गुण, ये दैवीय गुण भी आ जाते हैं। जब कोई परमात्मा से प्यार कर जाता है, फिर उसका अपने आप से भी प्यार हो जाता है, हर किसी से भी प्यार हो जाता है। फिर मन में किसी के लिए वैर विरोध की भावना नहीं आती, किसी से अपने आप को अलग नहीं देखता वो इंसान, हर किसी को ही श्रेष्ठ मानकर हर किसी में ही परमात्मा देखता है। अपने जैसा एक अक्स ही सामने भी नज़र आता है। फिर एक रूप आकार, एक बोली भाषा, खान-पीन, ऐसे अन्य कारणों से ये अपने से जुदा नहीं मानता। ये एक अलग दिखने वाले भी कैसे खुद जैसे ही लगते हैं, सभी एक लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा जो एक ही है, नाम कुछ भी ले लें, ये एक ही है। इसी के साथ जब इसी में एक हो गए, तो इसकी बनाई पूरी रचना में भी एक हो गए। हर किसी से प्यार हो गया, क्योंकि उस सच्चाई से, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हर समय रहने वाली सच्चाई को जब प्यार कर लिया, तो क्षणभंगुर अगर जो हैं भी, वो भी इसी से निकले हैं। उसको इसलिए प्यार किया क्योंकि इस उनमें भी परमात्मा है। तो बात यही, जितना ज़्यादा अपने मन को एक भक्त वाली चाल में डालेंगे,
एक जीवन को सुनहरा बनाएंगे, जीवन में चतुर चालाकियों से हटकर सहजता को अपनाएंगे। जैसे अभी जिक्र भी हो रहा था कि ये परमात्मा अपनी जगह स्थिर है, तो इस स्थिर के साथ जितना जुड़ेंगे उतना ही अपना मन भी स्थिर और शांत होगा। वरना तो सिर्फ बाहरी एक कुछ पल की बात है कि अच्छा कोई एक संगीत लगा लिया जिसकी एक वैसी एक भाव आ रहा है, उसकी तरंगों से ऐसा महसूस हो रहा है कि शांति है, और जैसे ही वो संगीत खत्म तो फिर वैसा ही मन वापस हो गया, ये उथल पुथल फिर से मन में आ गया। तो हर समय के लिए ये सुख चैन की प्राप्ति ये भक्तों को परमात्मा से ही मिलती है। परमात्मा को हर समय याद रखकर इस निरंकार में एकमिक होके इसमें घुल के ही मिलती है। फिर पता है कि इस पक्के के रंग में हम हैं, तो आसपास कुछ भी होता चला जाए वो मन पे असर ही नहीं करेगा। फिर वो चाहे पीड़ा हो चाहे आराम हो, ये भक्त तो दोनों ही स्थिति से ऊपर उठ गए, ये आनंद में जीते हैं, क्योंकि परमात्मा से प्यार है। और परमात्मा से जब प्यार है तो बाकी तो हर कोई चीज़ ही फिर बहुत ही परमात्मा के सामने छोटी लगती है। फिर वो हाथ से अगर कुछ करने का मन होता है तो यही कि अब परमात्मा से और ज़्यादा प्यार हो जाए, ये मन में इच्छा रह जाती है। तो जहाँ अपने कर्तव्यों को भी एक भक्त पूरा करता है, क्योंकि भक्ति तो एक गृहस्थ में ही रहकर होती है, इस समाज में रहकर समाज का भी कल्याण भक्त करते हैं। कोई अपने आप को औरों से तोड़ के नहीं कि एक किसी इंसान का और चेहरा नहीं देखेंगे, कहीं बिल्कुल ही एकांत में अकेले होके भक्ति करेंगे, नहीं। जो भक्त होते हैं उनको परमात्मा से प्यार है, इस निराकार से, तो हर पल उनके मन में पूरे समाज के कल्याण के, पूरे विश्व के कल्याण की सोच चलती है। और ऐसी ही सोच है जिसकी वजह से वो हर एक की पीड़ा को भी अपनी समझ के, हर एक की ये आत्मा की पीड़ा, इसमें जो बात है कि ये आत्मा इतने समय से अपने आप को इस झूठे शरीर को ही सच्चाई मान चुकी है, पर ये शरीर हमेशा के लिए नहीं है। तो हर एक की भक्त की ये हर समय की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को ये बता दिया जाए कि उनकी असली पहचान ये शरीर नहीं है, उनकी असली पहचान ये परमात्मा ही है। इस आत्मा और परमात्मा का मेल भक्त कराते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी संतों का संग करने के लिए ये सत्संग की महत्वता है, सेवा और सिमरन की महत्वता है, क्योंकि निराकार हर समय के लिए मन में बस जाता है जब संग भी उन्हीं का हो जिनके भी मन में परमात्मा है। तो अपने जीवन को व्यर्थ ना गवा के ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी से अपने जीवन में ये हर समय का उजाला कर ले, ये निराकार को देखकर पहले फिर उसको उसके रंग में रंग कर उससे प्यार कर ले, और फिर पूरे संसार से खुद ब खुद प्यार हो जाएगा। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके यहीं पे अपनी वाणी को विराम देगी। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।